वेलकम वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग कि उसका फॉर्मेट, उसकी टिप्स और उसका मार्केटिंग स्कीम क्या क्या है। ठीक है, तो पहली वाली आती है उसके किस तरीके से होते हैं वो। जैसे पहला आता है सिचुएशन बैकएंड, यानी कि जैसे जो कंपनी होती है या फिर कुछ खाली जगह होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में जैसे अमेज़ॉन हो गया या मिंत्रा, इनमें अगर कोई खाली जगह होती है उसको जल्द भरने के लिए इसमें जो कंपनी होती है वो निकालती है विज्ञापन, इसमें मतलब एडवर्टीजमेंट निकालती है। वो क्लासिफाइड होते हैं और कमर्शियल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा आप देखा होगा कि क्लासिफाइड इतने नहीं होंगे जितने कमर्शियल होंगे। हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ क्लासिफाइड देखना है। इस कमर्शियल तो हमें पता है कि इसके एड्स आते हैं, या फिर आप अगर हाईवे से निकलते हो या फिर कहीं भी अगर आप घूमते हो तो उसके बैनर दिखते हैं, पोस्टर वगैरह। ठीक है, दूसरा सिचुएशन वांटेड, यानी कि इसमें इंसान, ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है ज़्यादातर कमर्शियल की जगह क्लासिफाइड में, कि जब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन यही कि कोई अगर इंसान चाह रहा है अपनी खूबियाँ बताता है कि मैं इसमें हूँ, मैं BA M.Tech से हूँ, मैं यहाँ से तो यहाँ तक पढ़ा हूँ। जैसे किसी जॉब के लिए ऐसे होता है ना कि बताता है अपना कि मैं यहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, क्या मैं इसके आपके लायक हूँ कंपनी के या नहीं हूँ। जैसे इंटरव्यू होते हैं ना, वैसे ही है। इसमें अपनी एम्प्लॉय जो होता है, इंसान खुद अपनी नौकरी के लिए अपनी वो बताता है खूबियाँ। तीसरा फॉल सेल, जैसे कि आप देखो जैसे बाहर जैसे कुछ सामान बेचना होता है किसी को अपना, जैसे कि घर गाड़ी या फिर ऐसे कुछ, तो घर नहीं, जैसे कुछ सामान बेचना हो या फिर वो कहते हैं कुछ तरीके से गाड़ी बेचनी हो, तो ये उसमें काम आता है। जैसे बोलते नहीं सेल 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 50% सेल, 5,000 का सामान मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 में, 2,000 की आपको छूट है, ऐसे मतलब 20% ऐसे करके, इस तरीके से फॉल सेल के लिए। ये कमर्शियल भी होते हैं, जैसे आप देखो बड़े बड़े कंपनी के होते हैं, और साथ साथ ये ऐसे वो भी आ सकता है आपके क्लासिफाइड में उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आता है टू लेट में, जैसे कि आप अपनी जैसे गाड़ी सामान नहीं, आप घर या फिर आप वो बेच रहे हो कोई प्रॉपर्टी, वो आता है। इसके दोनों होते हैं, क्लासिफाइड भी और कमर्शियल भी। ठीक है, तो उसके बाद मैट्रिमोनियल, यानी कि अब जैसे होता है ना बर बधू, यानी कि दूल्हा दुल्हन के लिए, ये तो जैसे बस कमर्शियल ही हो सकता है। जैसे होता है ना कुछ ऐप्स होते हैं उस पर आता ही आता है उसके लिए, उसमें पूरा अपना बायोडाटा देते हैं। एक चीज़ वो आईडी होता है, उसमें अपना बताते हैं कि हम इतने लंबे हैं, बाल हेयर हैं, ये हॉबी है, इस से हाइट है, ये रंग है, ऐसे ऐसे इतनी हॉबीज़ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मिसिंग। अब कहते हैं एडवर्टीजमेंट ऐसे भी होते हैं कि मिसिंग वाले भी, जैसे कोई व्यक्ति खो गया है या फिर किसी का पेट, मतलब पालतू जानवर जो होते हैं प्यारे, कैट्स डॉग्स या फिर वो हैमस्टर, अगर ऐसे कोई भी एनिमल अगर मिसिंग हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उसके लिए भी होता है। उस पर लिख दिया जाता है कि इसका नाम जे है, जैसे व्यक्ति बताऊँ तो लिख देते हैं कि इसका इंसान का नाम ये है, इसको लास्ट टाइम यहाँ देखा गया था, इसका डिटेल ये है, मतलब इतने हाइट का है, ये काले हेयर हैं, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे फ़ोटो भी होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिखें तो हमें इस नंबर पे या फिर इस पते पे आके संपर्क कर लें। ठीक है, अब बारी आती है टिप्स की। तो टिप्स की क्या क्या होनी चाहिए। तो टिप्स क्लियर हेडिंग, यानी कि जो टॉपिक होता है उसकी हेडिंग आनी चाहिए अच्छे से, बिल्कुल जैसे जितने शब्द हैं आपके पास लिमिट एडवर्टीजमेंट में एग्ज़ाम में, तो उतना ही हमें जाता है। एक अच्छे से लिखनी है हेडिंग उसकी बीच में जो टॉपिक है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद की डिटेल, यानी कि जो टॉपिक है। अब जैसे कि जैसे मेरा कोई दोस्त है वो गुमशुदा है, मतलब मिसिंग है, ये वाला टॉपिक 7 का, तो मैं उसके बारे में जैसे कि घर वाले जो होंगे वो सारी डिटेल्स देंगे, कैसा दिखता है कैसा नहीं, कितनी हाइट है, कैसे है, वो सब, और एंड में बोलेंगे कि ये ऐसा है। ठीक है, तो उसका कौन किसी लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा चला के लिख रहे हैं पूरा एक कि इतने जन्म में पैदा हुआ, इतने तारीख को ऐसे ये है, इसका बर्थडे, ऐसा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट जो हमें लिखना है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी जो हेडिंग है, वो जो है हम वो लिखेंगे सिर्फ।
ठीक है। तो इसका चौथा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट जो होता है वो एक तमीज़ होना चाहिए। जैसे कि जो भी हम डिटेल दे रहे हैं, खासकर जैसे कि मैं जैसे की डिटेल्स होंगी, की डिटेल्स जैसे उसका होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं किसी को बेचना है, जैसे मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो वो हो गया, मैं सारी वो बताऊँगा खूबियाँ, मतलब ज़रूरतें जो हैं इसकी खूबियाँ बताऊँगा। और उसकी कहते हैं दूसरा, जैसे अगर मैं किसी को लेना चाहूँ अपनी जॉब पे, तो एक उसकी सैलरी बताएंगे कि इतनी सैलरी है तो आप आ सकते हो, ठीक है। फिर उसका आखिरी कॉल टू एक्शन। अब जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो एंड होता है कि मतलब वो कहते नहीं है थैंक यू, कॉल टू दिस नंबर, या फिर कॉन्टैक्ट टू मी, या कॉन्टैक्ट दिस वेबसाइट, या कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। जैसे कंपनी जो नाम होता है वो लिख के देती है यहाँ पे, ये बता एंड में अपने डिटेल्स देते हैं कि इस यहाँ पे ये है, जैसे जिसका भी ड्रॉप का हुआ तो आप यहाँ इस नंबर पे संपर्क करें तो आपसे ये इंसान जो है नाम बात करेगा, ठीक है। और फिर जैसे मिसिंग का होता है, मिसिंग का भी यही कि मतलब कोई भी अगर जानकारी मिले तो आप इस एड्रेस पे आके जरूर बताएं या फिर इस नंबर पे, ठीक है। अब आ जाती है मार्केटिंग स्कीम। देखो मार्केटिंग स्कीम क्या है, फॉर्मेट, यानी कि दूसरा बिल्कुल हेडिंग और बॉक्स में होना चाहिए जितने आपके शब्द हैं। एक जो होती है ना, जैसे ऐसी होती है आपकी आंसर सीट एग्ज़ाम में, उसी को आप एक बॉक्स बनाएं फिक्स, जितना आप लिख सकते हैं। जैसे जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर लिखना होता है, तो आप जितना उसमें लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, यानी कि है ना कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज, पॉइंट टू पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। फिर कंटेंट जो है मतलब जो भी हमारा टॉपिक है हम उसका हम जो जानते हैं, हम जैसे जैसे दिमाग में जो भी आ रहा है हमें उसका एक परस्पेक्टिव ऐसे लिख के सही से लिखेंगे, ठीक है। फिर जो हम एक्सप्रेशन, यानी कि जो हम उसको कहते हैं, उसके लिए जो हमारा वो है कहते हैं, जो एक चीज़ होता है ना हम उसके लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो हम लिखते हैं टॉपिक के, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन कि हम क्या जता रहे हैं इसमें, जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है, मिसिंग का हो, या फिर कहते हैं जॉब अप्लाइंसेस, या फिर खुद किसी को जॉब चाहिए तो, या फिर जैसे है ना, हाँ जैसे हमें कोई घर बेचना हो। और हाँ एक चीज़ और इसका जो है ये किस होता है, एकोमोडेशन वांटेड जो होता है वो होते हैं खासकर जैसे किसी को रूम चाहिए हो, पीजी वगैरह, उसके लिए भी होते हैं ये। कि जैसे किसी को अपना कोई बताता है कि मुझे रूम चाहिए ऐसे, ये आता जाता है उसमें आते हैं ज़्यादातर ये कॉमर्शियल में। मतलब जैसे कंपनी जो बड़ी बड़ी होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं होटल्स की, वो अपना बताती हैं कि इतने BH का अगर इतने फ्लैट हैं, ऐसा एक फ्लैट मिलेगा, रूम अलग अलग ऐसे क्या क्या सुविधा हैं उस तरीके से, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट के 1 मार्क्स होगा, कंटेंट जो आप लिखोगे उसका 1 मार्क्स, और आप जो उसको बता रहे हो, जो आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे होगे अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, उसका भी 1 मार्क्स होगा। और फटाक से फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट बड़ा आसान है, तो अपने एक्सपीरियंस हमने देखा कि किस किस पे बनता है एडमिशन राइटिंग, उसकी टिप्स क्या होती हैं और उसके मार्किंग स्कीम। अब देखते हैं हम एक फॉर्मेट एक एग्जाम्पल की मदद से। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं सेल का। तो ये मैंने एक डिब्बा खींचा, ठीक है। यहाँ मैंने हेडिंग, मतलब एक कमर्शियल के लिए है। क्लासीफाई में क्या होता है, लाइन नहीं खींचते हैं, बीच में लिखते हैं, वो टॉपिक जो आपका होगा वो बीच में लिखेंगे। ये तो मैं ऐसे कमर्शियल का ही दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, वैसे आपको लिखना होता है उसमें, ठीक है। तो ये एक सेल का है, क्या क्या है, मतलब मुझे एक रूम बेचना, तो वो है 2 BH रूम है, 113 स्क्वायर फीट है, ठीक है। कार पार्किंग अलाउ है, मतलब कार पार्किंग है इसमें, ठीक है। सबसे पहले कैसे लिखेंगे यहाँ पे 7th फ्लोर पे है, ठीक है। ये है 7th फ्लोर पे, ठीक है। फिर उसके बाद कार पार्किंग के बाद जहाँ पे है जो एड्रेस है वो हम लिखेंगे। जैसे आपको मैं बताया कि ये हो गया एक कमर्शियल का। आप जो क्लासिफाइड का जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसा आएगा, वो ऐसे ही आएगा। सेल का एग्जाम बताते हैं बाद में।
तो उसमें ऐसे नहीं, जैसे डिब्बा तो बनेगा, बॉक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे है ना, फॉर्मेट में बॉक्स भी आता है, हेडिंग बॉक्स फॉर्मेट में आते हैं, जो उसका एक बॉक्स है आपको पूरा, तो उसको ऐसे डिब्बा बना के ऐसे क्या एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, सेल का हो या फिर मिसिंग का हो या फिर कोई रूम पार्टनर या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। या मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब टिप्स में क्या था, हेडिंग लिख दी, तो उसका क्या, जो हेडिंग है उसकी डिटेल्स देंगे हम, कि इसमें बताऊँ मिसिंग का है, देखो ये इसका नाम रोहित है, ये 5 फीट 4 इंच का है, इसके हॉबी मतलब सॉरी हॉबी नहीं, इसका बालों का है काला है, इसकी जो आँखें हैं वो ब्राउन है, और फिर दूसरा साथ ही साथ लिखते रहेंगे, ऐसे नहीं कि गैप वैप होगा, गैप नहीं होगा, एक जैसे लिखेंगे, जैसे एडमिशन होता था कि होता है ना कंपनी है, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू है एग्ज़ाम का, तो आप वो लिखेंगे एक एक बिल्कुल पैराग्राफ जैसा लिख के, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर किसी को भी मिले तो ज़रूर कांटेक्ट करें इस नंबर पे, मतलब ऐसे कुछ भी 987 कुछ ऐसे नंबर लेके लिख दो, ठीक है। और फिर कहते हैं यहीं पे ये जो हमारा जो एडवर्टीजमेंट होगा, चाहे किसी के लिए भी हो, ये मिसिंग का हो गया, किसी के लिए भी हो, कोई भी टॉपिक हो, तो यहाँ पे ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।